हेलो एवरीवन, हम वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हैं बच्चों, जहां पे हर एक चैप्टर वाइज मैं लेक्चर्स अपलोड करने वाली हूं। हर एक चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखने वाले हैं। बच्चों, जो पहले दो चैप्टर्स है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, ये आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में से। इन क्वेश्चंस के लिए आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो प्लीज एंश्योर दैट ये जो पहले दो चैप्टर्स है, यू डिवोट एडिक्वेट टाइम टू दीज चैप्टर्स। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस बिगिन विद टुडेज रिविजन लेक्चर ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स में क्या होता है बच्चों, हमें दो इंपॉर्टेंट नए अकाउंट्स यहाँ पे सीखे हैं। क्विकली वी आर गोइंग टू रिवाइज देम। पहला अकाउंट होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, राइट। और दूसरा अकाउंट क्या सीखा हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, ये क्विकली हम देख लेते हैं। देखो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, राइट। इट इज सिमिलर टू कैश बुक। कैश बुक हम जैसे बनाते हैं वैसे ही रिसीट्स पेमेंट्स होता है। सारा जो कैश का रिसीट है वो रिसीट साइड पे दिखेगा, और जो भी पेमेंट है वो पेमेंट साइड पे दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो इस साल को बिलोंग करता है या नहीं। अगर पैसा बिजनेस से बाहर गया है तो रिसीट्स पेमेंट्स में दिखने वाला है, अगर पैसा बिजनेस में आया है तो रिसीट्स पेमेंट्स में दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर टू विच दे बिलोंग एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो रेवेन्यू से रिलेटेड है या कैपिटल से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे दिया गया है, this account shows opening and closing balances of cash and bank. It includes all types of receipts and payments. Revenue चाहे capital कोई भी हो, अगर पैसा आया है तो वो receipts payments में दिखेगा। And this account is the base to prepare final accounts of not for profit concerns. हमारे एग्जाम में हमें receipts payments account दिया जाता है। We have to make income expenditure account and balance sheet of the organization. राइट, याद करिए क्वेश्चन कैसे होता है। अभी हम देखते हैं दैट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है। इनकम एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट साइड होता है, सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और सारे जो भी इनकम है उसे हम क्रेडिट करते हैं, राइट। सो लेट अस सी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है, इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंस यहाँ पे आएगा, अगर कैपिटल से रिलेटेड है तो वो बैलेंस शीट में जाता है, राइट। और करंट ईयर से रिलेटेड यहाँ पे दिखेगा, जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स में, उसी तरह एनपीओ में होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो करंट ईयर को बिलोंग करता है सिर्फ उतने ही इनकम या उतना ही एक्सपेंस यहाँ दिखेगा। ओके, सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, ऑलराइट, आगे। इट रिकॉर्ड्स all cash as well as non-cash items which are related to current year. Example, salaries paid, outstanding salary, bad debts, depreciation. मतलब एक्रूअल से रिलेटेड जो भी होगा वो भी यहाँ दिखता है। रिसीट्स पेमेंट्स में जो कैश आया या गया उतना ही दिखेगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इवन इफ द कैश इज नॉट रिसीव्ड, अगर वो इस ईयर को बिलोंग करता है तो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा, राइट। It has no opening balance. Okay, these points are extremely important. आपके objective type questions में ये सब पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। It is prepared to find out surplus or deficit. Surplus मतलब हम जब profit making concerns में हम इसे बोलते हैं profit, लेकिन NPO में हम इसे बोलते हैं surplus, और deficit का मतलब होता है loss, राइट। बट बिकॉज दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स, हम ये वर्ड्स यूज नहीं करते, हम सरप्लस और डेफिसिट वर्ड यूज करते हैं। और ये जो सरप्लस हम फाइंड आउट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से, ये कहा जाता है ये बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा, और अगर डेफिसिट है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में से डिडक्ट होगा। ओके, देखिए, सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑलवेज अकम्पनीड विद अ बैलेंस शीट, राइट. दोनों भी हैंड इन हैंड होते हैं. वी हैव टू मेक बोथ. ऑलराइट, so now let us move to the important adjustments from all the problems in your textbook.
आई हैव मार्क्ड द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, आई हैव हाईलाइटेड दोज, ताकि आप लास्ट डे रिविजन के लिए या फिर आपको बहुत कम समय में अगर ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आपको एक जगह पे एक लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। अगर डिटेल में आपको ये लेक्चर्स चाहिए तो होम पेज पे जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है चैप्टर वाइज, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के सारे टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वी आर गोइंग टू डू क्विक रिविजन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है एनपीओ का, दैट इज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट इन एवरी प्रॉब्लम आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आने ही वाला है। तो ये सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत डिटेल में कवर किया गया है। सो लेट अस सी क्या है। Following are the details of subscription as per receipts and payments account. Subscription received during the year 1819 50,000. मतलब receipts and payments में 50,000 दिख रहा है 1819 के लिए। Subscription outstanding on 31st March 2018 was 10,000. अभी देखिए 1819 अगर हमारा साल है, इसका मतलब 31st मार्च 18 ये हो गया हमारा लास्ट ईयर, या इसे हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और 31st मार्च 2019 ये हमारा हो जाता है करंट ईयर। राइट, ये हमें याद रखना है बच्चों। अगर 1819 साल है इसका मतलब ये बाइफर्केशन हो गया, तो 31st मार्च 18 मतलब सारे ओपनिंग बैलेंसेस होंगे और 31st मार्च 19 मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। ओके, डिफरेंट वर्ड्स विल बी यूज्ड बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। गेटिंग इट? तो यहाँ पे दिया गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2018, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस का सब्सक्रिप्शन है जो आउटस्टैंडिंग था पिछले साल। ओके, दिस बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं लिख रही हूँ LY। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2019 वाज 20,000, मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 2018 15,000, मतलब this subscription was received in advance in the last year, and subscription received in advance as on 31st March 2019 10,000. This subscription was received in the current year in advance. ठीक है, क्या पूछा गया है? You are required to show its presentation in income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. ठीक है, तो इस तरह हमारा ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है बच्चों, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम होता है उसमें और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं एज वी नो। ठीक है, बट दिस प्रॉब्लम आई हैव सिलेक्टेड बिकॉज यहाँ पे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। अभी याद करिए सब्सक्रिप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। जो इस साल हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, वी विल स्टार्ट आवर वर्किंग नोट विद दैट अमाउंट। तो कहां से मिलेगी वो अमाउंट? देखो यहाँ पे हमें दिया गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। रिसीव्ड कितना है? 50,000, इतना हमें मिला है। तो हमारा वर्किंग नोट में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ठीक है, ये हमें अमाउंट मिलती है हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से 50,000। ऑलराइट, ये हमें पैसा मिला। अभी हमें देखना है दैट इसमें हमें क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। सो लेट अस सी आगे क्या दिया गया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2018 10,000। ये ईयर एंड है 31st मार्च 2019। 2018 को आउटस्टैंडिंग था, मतलब ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, तो पिछले साल का इनकम है। इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में वो नहीं दिखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे। सो 10,000 आई एम गोइंग टू डिडक्ट, आई विल राइट लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द लास्ट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो आउटस्टैंडिंग था वो हमें माइनस करना है, दैट इज 10,000। ऑलराइट, आगे क्या दिया है, लेट अस सी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2019 20,000, मतलब इस साल के एंड में कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, तो वो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो हमें मिला है या नहीं मिला है। तो 20,000 आई एम गोइंग टू ऐड इन माई वर्किंग नोट हियर। सो आई विल ऐड
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर। इस साल का अगर कुछ भी आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो हमें ऐड करना है इन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ओके, और क्या है आगे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 18 15,000। पिछले साल कुछ एडवांस में मिला था, मतलब वो इस साल को बिलोंग करता है, पिछले साल के लिए एडवांस था। तो अगर इस साल का इनकम है तो इस साल की इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड होना चाहिए, तो 15,000 हम ऐड करेंगे। 15,000 क्या लिखेंगे, एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर और इन द प्रीवियस ईयर। ओके, पिछले साल का एडवांस था तो इस साल का करंट हो गया ना, तो इस साल का इनकम है तो मैंने ऐड कर दिया। और आगे क्या दिया है, लेट अस सी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 19 10,000। इस साल हमें एडवांस मिला है, मतलब इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम माइनस करेंगे 10,000 लेस 10,000। क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज ये अगले साल का इनकम है, तो अगले साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा, इस साल नहीं दिखना चाहिए, तो हमने माइनस कर दिया। लेस एडवांस रिसीव्ड इन द करंट ईयर। ओके, अभी ये सब एडिशन डिलीशन करने के बाद लेट अस सी हमारे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट क्या आ रही है। 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 कितनी आ रही है अमाउंट, दिस कम्स टू 65,000। ये 65,000 इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा, बिकॉज दिस इज द इनकम ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। गेटिंग इट, ये जो है 50,000 ये इस साल मिला है, उसमें से हमने सब डिवाइड कर दिया जो पिछले साल का था और जो अगले साल का है, और अभी जो बचा है वो इस साल का है। तो जो भी इस साल का इनकम एक्सपेंस होता है वो हम कहाँ दिखाते हैं, हम दिखाते हैं हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 65,000, राइट। और बैलेंस शीट में क्या आएगा, जो इस साल हमें एडवांस मिला है अगले साल के लिए वो दिखेगा। अगर हमें एडवांस मिला है इनकम तो वो क्या हो जाता है, दैट इज आवर लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, अमाउंट इज 10,000, और वो भी हमारे बैलेंस शीट में आएगा जो इस साल बिलोंग करता है लेकिन हमें मिला नहीं है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर, दैट इज आवर एसेट, बिकॉज फ्यूचर में मिलेगा। तो यहां हम लिख देंगे एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। ये कितनी है अमाउंट, 20,000। इज दिस कैलकुलेशन वेरी वेरी क्लियर बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सारे एनपीओ के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन वाला है, इसलिए आई सिलेक्टेड दिस प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे चारों आइटम्स है, एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर, एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। सारे सिनेरियोज यहाँ पे कवर हो गए हैं। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम अच्छी से समझ गया बच्चों, तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स आप कर पाओगे अच्छी से। आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है आपको। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। देखिए यहाँ पे जो दिया है इस तरह से आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा बच्चों। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया जाएगा और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए जाएंगे। सो नाउ व्हेनेवर वी सी द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट जो भी रिसीट्स है वो कहां दिखते हैं, हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज ये रिसीट है, दिस विल गो टू द क्रेडिट साइड, इनकम साइड, या फिर मेरे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, क्रेडिट बैलेंसेस लाइबिलिटीज में होते हैं, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे। और जो भी पेमेंट्स है वो कहां दिखेंगे, मेरे इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे दिखेंगे, या फिर मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेंगे सारे पेमेंट्स। ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस। अभी जैसे ही प्रॉब्लम हमारे पास आता है हम एडजस्टमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, जहां जहां पे कुछ भी इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट है, वो सारे आइटम्स को पहले हमें स्टार मार्क करना है। देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट 200, रेंट के आगे हम स्टार करके रख लेते हैं।
सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एटसेट्रा। तो सब्सक्रिप्शन के आगे भी स्टार कर देते हैं। व्हाई? जहां जहां स्टार मार्क है वो आइटम्स में एडजस्टमेंट है, तो वो आइटम की अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखनी है पहले तो, एंड सेकेंडली यू आर गोइंग टू लीव सम रोज बिकॉज हमें एडजस्टमेंट्स के लिए कुछ जगह लगेगी। ठीक है। थर्ड, डेप्रिसिएट फर्नीचर, तो फर्नीचर के आगे भी स्टार कर लेते हैं। एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो एंट्रेंस फीस के आगे स्टार, एंड कैपिटल फंड हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे हमें कैपिटल फंड की अमाउंट दी गई है बच्चों, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको कैपिटल फंड की अमाउंट नहीं दी जाएगी। तो ऐसे सिनेरियो में हमें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए जाते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के, सो वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें बैलेंसिंग फिगर मिलती है हमारे कैपिटल फंड की, और ये कैपिटल फंड हमारे लायबिलिटी साइड में हमें दिखाना होता है। इस प्रॉब्लम में बिकॉज इट इज गिवन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, अगर नहीं दिया होता तो हमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होती जिसे यूज करके हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे। इज दिस क्लियर? तो अभी हमें क्या करना है, आफ्टर वी डू दिस वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ऑल द आइटम्स ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इन द इनकम एक्सपेंडिचर और द बैलेंस शीट, एंड आफ्टर दैट इज डन वी विल डू द एडजस्टमेंट्स। तो अभी बिकॉज हम ये रिविजन ले रहे हैं हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 200, दैट मींस दिस इज द रेंट जो हमने पे नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, रेंट में ऐड करेंगे इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटीज साइड में। सो लेट अस डू दैट। तो हियर आई एम गोइंग टू ऐड 200, 2200 दिखेगा, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा ऑन द लायबिलिटीज साइड। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन आउटस्टैंडिंग रेंट 200। कोई भी एक्सपेंस हो अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वो इस तरह दिखेगा, we have to add in the respective expense, and because it is my liability, obligation है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा। ठीक है। सेकंड क्या है, लेट अस सी। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 as subscription received in advance and subscription outstanding for the current year was 500। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला है, मतलब इट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, जो हमें इस साल मिल गया तो अगले साल का है तो वो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, ये सब्सक्रिप्शन से हम माइनस करेंगे 1000, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। Why? Because it belongs to the next year। मुझे एडवांस में मिला है तो ये मेरा ऑब्लिगेशन हो गया, तो मैं क्या करूंगी, लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट के यहां पे मैं लिख दूंगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000। ऑलराइट, आगे क्या है देखो, देयर इज सम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये इस साल का है लेकिन हमें मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस साल के इनकम में हमें ऐड करना है 500। Why? Because this belongs to this year, तो हम लिखेंगे add outstanding subscription, और सेकेंड इफेक्ट मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आएगा 500। Here I am going to write down outstanding subscription 500। राइट, चलो नेक्स्ट क्या है, लेट अस सी। डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। तो हम क्या करेंगे, जो फर्नीचर हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है उसका 8% कैलकुलेट करेंगे। ठीक, क्या आ रही है अमाउंट, फर्नीचर कितने पे दिख रहा है, लेट अस सी। 8000 का 8% दैट इज 640 इज माय डेप्रिसिएशन। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, फर्नीचर में से हम माइनस करेंगे 640 एज डेप्रिसिएशन, एंड सेकेंड इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में हमें लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। So here I am going to write down 2 depreciation 640। क्लियर? ओके, आगे क्या दिया गया है, 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। अभी एंट्रेंस फीस हमने कहा लिखा है, इफ नथिंग इज गिवन वी हैव टू राइट इट इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी हमें दिया गया है दैट 50% वी हैव टू कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का क्या मतलब होता है, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में हमें ऐड करना है। तो पहले क्या करेंगे, जो इनकम में हमने पूरा अमाउंट दिखाया है उसका 50% वी हैव टू डिडक्ट। 50% ऑफ 4000 दैट इज
2000, तो ये मैंने यहां से माइनस कर दिया। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, टू ऐड इन माय कैपिटल फंड, तो यहां पे मैं ऐड कर दूंगी कैपिटलाइज्ड एंट्रेंस फीस। अंडरस्टूड? ओके, आगे कैपिटल फंड वाज 3000, तो ये हमें दिया गया है, वी विल राइट दिस इन द बैलेंस शीट। समझ में आ गया बच्चों दैट हमें एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं। यहाँ पे हम रिविजन ले रहे हैं तो डिटेल में पूरा प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट ओरली वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी यहाँ हम क्या करेंगे, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, वी विल गो थ्रू द रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड चेक कोई हिडन एडजस्टमेंट्स है क्या। देखिए यहाँ पे कोई भी हिडन एडजस्टमेंट्स नहीं है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल क्लोज द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फर्स्ट। जैसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे, हमें जो अमाउंट मिलेगी उसे हम बोलेंगे या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट। सरप्लस मतलब हमारा जो दैट इज मोर देन आवर एक्सपेंस, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है उसे हम बोलते हैं दिस इज आवर सरप्लस, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर उनका कुछ एक्सेस होता है तो उसे हम बोलते हैं दिस इज आवर सरप्लस। और सरप्लस का हम इफेक्ट क्या देंगे, वी विल एड इट इन द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट, राइट। और अगर हमारा डेफिसिट हुआ, मतलब हमारा एक्सपेंस इज मोर देन द इनकम, मतलब हमारा नुकसान हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे डेफिसिट। और इसका इफेक्ट कहां जाएगा, हमारे कैपिटल फंड में से हम इसे माइनस कर देंगे। ऑलराइट, और ये सब होने के बाद हम हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज के टोटल लेंगे, और अगर हमें सब है तो हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाएगा। अंडरस्टूड? वेरी वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या हाईलाइट किया है, डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। द रीजन दैट आई हैव हाईलाइटेड दीज अमाउंट्स इज, अगर ये आपको दिखते हैं रिसीट्स पेमेंट्स में, यू हैव टू मेंशन इट इन योर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अगर स्पेसिफिक कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो फिर आप उसे एडजस्ट करोगे। अगर नथिंग इज गिवन, ये सारे अमाउंट्स जाएंगे आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इट डजंट मैटर दैट ये अमाउंट्स क्या है, ये हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं, लैक्स में हो सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर कि अमाउंट कितनी है। ये मैटर करता है कि आइटम कौन सा है। अगर ये मेरा रेवेन्यू आइटम है तो मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, और अगर कैपिटल से रिलेटेड है, कोई स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है, तो मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, लेट अस सी। 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। देखो हमें अभी दिया गया है स्पेसिफिकली दैट डोनेशंस का 50% हमने बिल्डिंग फंड के लिए है, तो ये हो जाता है मेरा बिल्डिंग फंड से रिलेटेड इनकम। तो मेरे रेवेन्यू में से मुझे माइनस करना है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में जो मेरी अमाउंट दिख रही है डोनेशंस की 15,000, उसमें से मैं 7,500 को माइनस कर दूंगी, और इसे ऐड कहां करेंगे, बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड में। तो यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड इन द लायबिलिटी साइड 7,500, ऐड 50% डोनेशंस, और अमाउंट हम लिखेंगे आउटर कॉलम में। इज दिस क्लियर? ओके, आगे देखिए, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 1/4/2018। 1/4/2018 इसका मतलब ये सारे हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ओपनिंग बैलेंसेस है मतलब यहाँ पे वी आर सपोज टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट की क्या जरूरत है, बिकॉज जो भी हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी एसेट्स में से लायबिलिटीज को डिडक्ट करके, दैट विल बी माय कैपिटल फंड अमाउंट, एंड दैट अमाउंट आई हैव टू यूज इन दिस पर्टिकुलर बैलेंस शीट। इज दिस क्लियर? तो ये जो सारे अमाउंट्स हैं ये मुझे ट्रांसफर करने हैं बैलेंस शीट में। तो वर्किंग नोट में मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगी, एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसफर बिल्डिंग फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ऑल दिस इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी माय कैपिटल फंड, विच आई एम गोइंग टू मेंशन इन माय दिस ईयर्स बैलेंस शीट, इन द करंट बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटीज साइड। गेटिंग इट? ओके, आगे क्या है देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 8,000 on which depreciation is to be provided at 12.5% per annum। तो क्या करना है, जो भी हमारा स्टॉक दिख रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल का, उस पे हमें ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो दो इफेक्ट क्या होंगे, बैलेंस शीट में जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसमें से हमें ये माइनस करना है, और सेकेंड इफेक्ट हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा डेबिट साइड पे। अभी सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने के बाद वी विल गो टू द रिसीट्स पेमेंट्स एंड चेक वेदर देयर इज एनी हिडन एडजस्टमेंट। देखो क्या दिया गया है रिसीट्स पेमेंट्स में, यहाँ पे
there is no hidden adjustment, but there is one item which I want to discuss, that is purchase of sports material 50,000. ठीक है, और हमारा जो ये ओपनिंग बैलेंसेस है वहां पे हमें दिए गए हैं स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000. इसका मतलब ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल है, दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. तो हमें स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है बच्चों, देखो. ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वी हैव, we know how much sports material we have purchased during the year, and we also know how much sports material is left at the end of the year, that is the closing stock, right? तो इस साल कितना कंज्यूम हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल, वो हमें निकालते आएगा. एंड व्हाई डू वी नीड दैट अमाउंट? जो इस साल कंज्यूम होता है वो हम इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करते हैं, राइट? तो जो अमाउंट आएगी हम इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे. देखिए हम कैसे दिखाएंगे इसे. इनकम एक्सपेंडिचर में चलते हैं, यहां पे लिख देते हैं टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड. कंज्यूम्ड मतलब इतना इस साल यूज हो गया. कैसे समझेगा? ओपनिंग स्टॉक मतलब जो हमें अमाउंट्स दिए गए हैं, यहां पे देखिए ओपनिंग स्टॉक इज 30,000. इसमें हम ऐड करेंगे अगर कुछ इस साल परचेज किया होगा, और जो परचेजेस की अमाउंट है वो कहां से मिलेगी? रिसीट्स पेमेंट्स में से. देखो 50,000 इज द परचेज, तो टोटल हो जाता है 80,000. लेकिन हमें दिया गया है दैट कुछ इसमें से स्टॉक बाकी है. वो कितना है? देखो 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक है. तो 8,000 का जो बचा है उसे हम माइनस कर देंगे, बिकॉज ये अभी भी हमारे पास स्टॉक में बचा है. और 80,000 टोटल था, लेकिन उसमें से सिर्फ 8,000 बचा, मतलब जो 72,000 है वो हमने इस साल यूज कर लिया, तो वो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट में दिखेगा. गेटिंग इट? ऑल राइट. चलो अभी और कुछ बचा है क्या, लेट अस सी. और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो मुझे यहाँ डिस्कस करनी है बच्चों, दैट इज रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन. देखिए हमें जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं वहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 मतलब 2 साल पहले का सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी दिया गया है. तो देखिए 2 साल पहले मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2,500, ये मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, राइट? ये जो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे बनाऊंगी, यहाँ पे एसेट साइड पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ठीक है, ये फ्यूचर में मुझे मिलेगा, तो मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे एसेट साइड पे लिख रही हूँ. 16-17 एंड 17-18 कितना है? देखो यहाँ पे 2,500 एंड 4,000. So I'm writing this down, 2,500 and 4,000. Outer column 6,500. इस तरह से मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेंगे ये अमाउंट्स. Okay. Now because these amounts belong to my opening balance sheet, I am also going to show it in my closing balance sheet. देखो कैसे दिखाऊंगी. मेरा जो ये closing balance sheet है, यहाँ पे I'm going to write down outstanding subscription. ठीक है, 16, 17, 17, 18. 16, 17 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500 एंड 4,000. 2,500 एंड 4,000. राइट? व्हाई डिड आई डू दिस? बिकॉज अभी इस साल इसमें से कितना आउटस्टैंडिंग है ये तो हमें पता करना है. ये कैसे समझेगा? देखिए 2,500 ये 2 साल पहले का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था. इस साल इसमें से कोई अमाउंट हमें मिली है क्या? ये कैसे समझेगा? ये मुझे समझेगा मेरे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में. तो रिसीट्स पेमेंट्स में चलते हैं, और यहां पे देखो 16-17 का सब्सक्रिप्शन है 2,000. इसका मतलब जो 2,500 आउटस्टैंडिंग था उसमें से 2,000 मुझे मिल चुका इस साल. तो इसका मतलब कितना बचा है? 2,500 में से 2,000 मिल गया तो बचा 500. So here I am going to write less received in this year. Getting it? यहाँ पे कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना है हमें, बिकॉज हमें दिया गया है दैट 2,500 2 साल पहले का था, तो जो इस साल मिला वो माइनस कर दो, तो 500 ही बचा जो 2 साल पहले का अभी तक आउटस्टैंडिंग है. सिमिलरली 17-18 का 4,000 आउटस्टैंडिंग था. इस साल कितना मिला? रिसीट्स पेमेंट्स में देखते हैं. इस साल मिला है सिर्फ 3,000, मतलब अगेन सम अमाउंट इज स्टिल रिमेनिंग. तो यहाँ पे हम 3,000 लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग में 1,000 आ जाएगा, एंड लेस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. गेटिंग इट? जो रिसीट्स पेमेंट्स में ये अमाउंट्स है जो पिछले साल को बिलोंग करते हैं,
ये दोनों भी मैंने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किए हैं बच्चों, बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर। ओके, अभी जो 18-19 का 70,000 है ये मुझे इनकम में ट्रांसफर करना है बिकॉज दिस इज 18-19 इस करंट ईयर का है, तो करंट ईयर की अमाउंट करंट ईयर के इनकम में जाएगी। लेकिन जो पिछले 2 साल की थी वो मैंने बैलेंस शीट से माइनस किया टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? इस 70,000 मैं इनकम साइड पे यहां पे लिखने वाली हूं बाय सब्सक्रिप्शन 70,000। गेटिंग इट? जो 3 डिफरेंट साल के हमें सब्सक्रिप्शंस दिए गए हैं बच्चों, इनका हम बाइफर्केशन कैसे करेंगे? पिछले 2 साल से रिलेटेड है तो बैलेंस शीट में से माइनस कर दिया, और इस साल से रिलेटेड है तो इनकम में दिखा दिया। अभी हमें और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 8,000, मतलब जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो 8,000 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में। तो यहां पे हम दिखाएंगे 8,000 आउटर कॉलम 78,000, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में इन द बैलेंस शीट। देखिए यहां पे हमें लिखना है 8,000 फॉर 18-19। गेटिंग इट? इस तरह अलग अलग साल का अलग अलग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो यहां पे क्या हाईलाइट करके रखा है, लेट अस सी दैट। पेमेंट साइड में देखो 8% फिक्स डिपॉजिट विद वाई अर्बन बैंक 50,000। इसका मतलब ये हमारा इन्वेस्टमेंट है जिसपे हमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलने वाला है। मतलब ये पूरे साल का इनकम, इंटरेस्ट इनकम कितना होगा? 50,000 का 8%, दैट इज 8 5 40, 4,000 रुपीज इज द इंटरेस्ट इनकम ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर। तो अभी हम रिसीट साइड में देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन एफडी हमें कुछ दिख रहा है क्या? देखो इंटरेस्ट ऑन एफडी दिख रहा है 3,000 का। अभी देखिए हमारा कैलकुलेशन आ रहा है 4,000 का, हमें मिला है सिर्फ 3,000, तो इसका मतलब ये जो 1,000 का डिफरेंस है ये हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। दिस इज नोन एज माय एक्रूड इनकम, जो इनकम इस साल अर्न किया लेकिन हमें अभी तक मिला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस साल के इनकम में ऐड कर देंगे। सो वी विल गो टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड हियर आई एम गोइंग टू ऐड 1,000, आउटर कॉलम 4,000। और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, ये जो इनकम है ये फ्यूचर में मिलेगा तो ये मेरा एसेट बन जाता है। तो यहां पे मैं लिखूंगी एक्रूड इंटरेस्ट 1,000। ओके, अच्छा आगे क्या है देखो यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा है। जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5,000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। मतलब यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली हमें बोला गया है कि पूरे साल का सब्सक्रिप्शन कितना होगा। अगर 5,000 मेंबर्स है और हर मेंबर हमें 50 रुपीज देगा, इसका मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन विल बी 5,000 इंटू 50, दैट इज 2,50,000। ये मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन है, मतलब ये जो अमाउंट है वो मेरे इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी 2,50,000, इजंट इट? बिकॉज दिस बिलोंग्स टू दिस ईयर। लेकिन रिसीट्स पेमेंट्स में देखते हैं दैट रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन आखिर कितना दिख रहा है। देखो रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर, सी 19-20 का सब्सक्रिप्शन है 2,30,000 ओनली। मतलब मिलना चाहिए था 2,50,000, लेकिन हमें सिर्फ 230 दिख रहा है रिसीट साइड पे। मतलब ये जो 20,000 का डिफरेंस है ये क्या है, ये मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये मुझे मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, राइट? तो ये 20,000 के मुझे 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे। मैं क्या करूंगी, इनकम साइड में ऐड करूंगी मेरे सब्सक्रिप्शन में, राइट? तो यहां पे हम चलेंगे एंड हियर आई एम गोइंग टू ऐड 20,000, आउटर कॉलम 2,50,000, राइट? जो इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन है। और 20,000 का सेकेंड इफेक्ट, बिकॉज दिस इज आउटस्टैंडिंग, मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हमें लिखना है 20,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, देखिए हमेशा क्या होता है बच्चों, आपको स्पेसिफिकली दिया जाता है दैट ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, दिस इज एडवांस। यहां पे आपको इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना है। आपको टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 2,50,000 मिल रहा है, आपको डिराइव करना है कि कितना आउटस्टैंडिंग है। इज दिस क्लियर? ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे क्या हाईलाइट किया हुआ है, लेट अस सी फर्स्ट।
पेमेंट साइड पे रिसीट्स पेमेंट्स में देखो हमने हाईलाइट किया हुआ है बाय मेडिसिन इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल 50,000, मतलब 50,000 इस साल पेमेंट कर दिया, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो पिछले साल का अमाउंट है, तो पिछले साल का अमाउंट इस साल थोड़ी ना एक्सपेंस में जाएगा, तो मुझे वो माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये अमाउंट कहां से मिलेगी पिछले साल की? पिछले साल के बैलेंस शीट से। तो चलो बैलेंस शीट में पिछले साल के हम देखते हैं, हमारा अनपेड कुछ है क्या? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेडिसिन बिल अनपेड 9,000, मतलब दिस वाज लास्ट ईयर्स बिल जो अनपेड है, इसीलिए मेरे लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, राइट? तो 9,000 ये पिछले साल का है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस में से माइनस कर दूंगी। तो 50,000 से हम माइनस करेंगे 9,000, आउटर कॉलम में आएगा 41,000। दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर मेडिसिन इन दिस पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मैम इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ गया? सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो अभी ये जो हमारा बैलेंस शीट है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट, इसके अमाउंट्स अगर हम सारे हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं तो ये मेडिसिन बिल अनपेड 9,000 दिखेगा मेरे लाइबिलिटीज साइड में, राइट? यहाँ पे अनपेड मेडिसिन बिल, बिकॉज ये जो बैलेंसेस है सारे हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए 9,000, राइट? बिकॉज मेरा जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट था वो मैंने कॉपी कर लिया मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, राइट? और जब मैं ये एडजस्टमेंट करती हूँ 9,000 माइनस करने की, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये जो बैलेंस शीट में अनपेड है इसे मैं माइनस कर दूंगी, बिकॉज नाउ दिस हैज बीन पेड इन दिस ईयर, तो यहाँ पे अभी अनपेड कुछ भी नहीं बचा इन द बैलेंस शीट। गेटिंग इट? ये हम दिखाते नहीं है बच्चों ऐसे, लेकिन एक्चुअली इसका सेकेंड इफेक्ट इस तरह से होता है। इवन इफ यू डोंट शो दिस इट इज ओके, इफ यू वांट टू यू मे शो एज वेल, ऑलराइट, बट दिस इज हाउ दिस विल लुक लाइक। ओके, अच्छा, और क्या है देखो, देखिए रिसीट साइड पे दिया गया है सेल ऑफ फर्नीचर 15,000 और ब्रैकेट्स में हमें बुक वैल्यू दी गई है। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव, हमने कुछ हिस्सा बेचा है फर्नीचर का, तो यहाँ पे जो ये 20,000 है ये हमारी बुक वैल्यू है, मतलब हमारे बैलेंस शीट में 20,000 का जो फर्नीचर था वो हमने 15 पे बेचा। अगर 20,000 की कोई चीज मैंने 15,000 पे बेच दी तो मेरा नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? मेरा तो नुकसान हो गया, 5,000 का मेरा लॉस हो गया, बिकॉज मैंने सेल किया है उसे 15,000 पे जिसकी बुक वैल्यू थी 20,000। गेटिंग इट? तो नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं जो ये 20,000 है ये बैलेंस शीट में से माइनस करूंगी, बुक वैल्यू आई हैव टू रिड्यूस फ्रॉम द बैलेंस शीट एज इट इज। तो 20,000 मैं बैलेंस शीट में जाऊंगी एसेट साइड पे और फर्नीचर में से माइनस कर दूंगी 20,000, बिकॉज इतने का फर्नीचर हमने बेच दिया। हमेशा बुक वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है? और ये जो 15,000 है, ये जो हमें पैसा मिला, ये कहां दिख रहा है? सेलिंग प्राइस। आई कैन सी दिस इन माई रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हियर, करेक्ट? तो इसका इफेक्ट भी हो गया। और ये जो 5,000 है, ये जो मेरा लॉस है ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये कहां दिखेगा? ये मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट में दिखेगा। तो यहां पे हमें लिखना है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट करते हैं सारे जो भी लॉसेस होते हैं ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सिमिलरली यहाँ पे हम इनकम एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे बिकॉज दिस इज माय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ऑलराइट, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे लेगेसीज 60,000, मतलब किसी के विल से हमें ये अमाउंट मिला है 60,000, तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया है कैपिटल है ये, तो हमें क्या करना है, इसे बैलेंस शीट में हमारे कैपिटल फंड में ऐड करना है। ऑलराइट, गेटिंग इट? अच्छा, और हमें यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है बच्चों, उसका हम कैसे इफेक्ट देते हैं लेट अस सी। हमें यहाँ पे बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, कैपिटल फंड, इनके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए गए हैं। तो ये जो ओपनिंग बैलेंसेस है हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे और हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब ये ओपनिंग बैलेंसेस दिखेंगे। जैसे बुक्स 9 लाख, फर्नीचर 3,26,000, तो मेरे ये बैलेंस शीट में मैं इस तरह दिखाऊंगी। देखो बुक्स 9 लाख, फर्नीचर 3,26,000, और उसमें मैं ऐड करूंगी जो भी मैंने इस साल खरीदे हैं। इस साल खरीदे हैं तो मैंने कुछ पैसा दिया होगा, तो मेरे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में मुझे दिखेंगे
देखिए यहां पे मुझे दिख रहा है बुक्स 88,000 एंड फर्नीचर 78,000, तो दोनों भी इस साल खरीदे हैं, तो मेरे बैलेंस शीट में मुझे ऐड करना है रिस्पेक्टिव एसेट में, तो 88 और 78 मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ अमाउंट मिली है, दैट इज माय टोटल बुक्स एंड टोटल फर्नीचर इन दिस पर्टिकुलर ईयर। लेकिन मुझे यहाँ पे और कुछ अमाउंट्स दिए गए हैं। देखो ये टेबल में हमें क्या दिया गया है, दैट 31 मार्च 2019 को बुक्स का बैलेंस होना चाहिए 8,88,000, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द बैलेंस शीट एंड सी कि कितना दिख रहा है बुक्स का बैलेंस। मेरे बुक्स का बैलेंस तो 9,88,000 दिख रहा है, और हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है दैट ये 8,88,000 दिखना चाहिए। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, दैट इज माय डेप्रीसिएशन। तो 1 lakh becomes my depreciation on books in this particular year. Getting it? Depreciate books by 1 lakh. ये नहीं दिया है आपको स्पेसिफिकली, आपको इनडायरेक्टली दिया है दैट टोटल 988 है और क्लोजिंग बैलेंस 8,88,000 है। तो अभी आप सोचो दैट डेप्रिसिएशन कितना होगा, राइट? तो 1 लाख डेप्रिसिएशन है और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे। क्लियर? सिमिलरली हमारा जो फर्नीचर है वो हमें दिया गया है, इट शुड अपीयर एट 3 लाख। नाउ लेट अस सी फर्नीचर कितने पे दिख रहा है। यहाँ पे फर्नीचर इज अपीयरिंग एट 4,04,000। यहाँ पे हमें 3 लाख दिखाना है बैलेंस शीट में, तो ये जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन माय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डेप्रिसिएशन 1,04,000 और तुरंत सेकंड इफेक्ट देंगे हम इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में। इज दिस वेरी वेरी क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये सारे एडजस्टमेंट्स बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए ये सब कोलेट किया है बच्चों, सो दैट जब आप लास्ट डे पे रिवीजन कर रहे हो या आपको कम समय में ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, सो यू कैन गो थ्रू दीज लेक्चर्स। आई हैव स्पेसिफिकली डिजाइन दीज लेक्चर्स इन सच अ वे दैट कम समय में पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सारे रिवाइज हो जाए। आई होप यू आर गोइंग टू फाइंड दीज लेक्चर्स वेरी वेरी यूजफुल। अगर बहुत अच्छे लग रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, दे रियली मेक माय डे। और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं नेक्स्ट चैप्टर इसी तरह से रिवाइज करूंगी। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर।